खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, जिस तरीके से कांग्रेस का बयान आ रहा है, चीनी सेना के कब्जे में नहीं था, फिर भारत चीन तनाव पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना भी हमने देखा। किस तरीके से रणदीप सुरजेवाला क्या कुछ कह रहे थे, पीएम मोदी पर गलत बयानबाजी का आरोप लगाया, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस इस समय जो है ना पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। देश की सबसे बड़ी पार्टी है जी। कांग्रेस ने आजादी के समय भी अपना योगदान किया था जी। लेकिन ऐसे लगता है सत्ता के बिना बिल्कुल वो पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं और विपक्ष में उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। विपक्ष में रहना ऐसे लगता है उनके बस का है ही नहीं है। इस समय देश में ऐसी स्थिति है जबकि सबको मिलकर रहना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, अटल जी विपक्ष में रहे, आडवाणी जी विपक्ष में रहे। हम लोगों ने हमेशा जब भी कभी देश के सामने ऐसी स्थिति आई उस समय ये नहीं कहा कि सरकार किसकी, हमने कहा हम सब एक है। मुझे लगता है कि शायद उनको सीखना चाहिए और राष्ट्रवाद की भावना का इसमें परिचय देना चाहिए, न कि कुछ राजनीतिक फायदे के लिए। और इससे राजनीति का फायदा हो भी नहीं रहा है। अगर उनको लगता है अगर उनको राजनीतिक फायदा हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। उनको कोई राजनीतिक फायदा नहीं हो रहा है तो बयानबाजी करके मीडिया में सुर्खियां तो बटोर सकते हैं लेकिन उनको कोई राजनीतिक फायदा भी नहीं हो रहा है। हाँ, देश का नुकसान करने की कोशिश कर रहे हो। जी अश्विनी जी, इससे पहले भी राहुल गांधी के भी बयान सामने आ रहे थे, किस तरीके से वो लगातार केंद्र सरकार से सवाल खड़े कर रहे थे। इस खूनी संघर्ष को लेकर भी तमाम सवाल खड़े कर रहे थे कि हमारे सैनिक को क्यों मारा गया, तमाम सवाल उन्होंने किए हैं। देखिए, राहुल तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उनको सीखने की जरूरत है, उनको थोड़े ज्ञान की जरूरत है। पहला उन्होंने सवाल खड़ा किया कि वहां पे सेना ने फायरिंग क्यों नहीं किया। बार बार उनको बताया गया कि चीन के साथ और बांग्लादेश के साथ जो नॉन लीथल ट्रीटी हुई थी वो कांग्रेस ने किया था जी। कांग्रेस सरकार ने तय किया था कि बॉर्डर पे न चीन की सेना न भारत की सेना जी आपस में कभी भी घातक हथियार यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी एक नॉन लीथल ट्रीटी हुई है, वो भी कांग्रेस सरकार ने किया था जी। हालांकि उसके बाद हमारे कई बार ऐसा भी हुआ कि जो वहाँ पे जो पशु के तस्कर हैं उन्होंने हमारी सेना पे हमला भी किया है। तो नॉन लीथल ट्रीटी चीन के साथ और नॉन लीथल ट्रीटी बांग्लादेश के साथ, ये दोनों समझौते कांग्रेस सरकार ने किया। लेकिन मुझे लगता है कि जो उनके सहायक हैं राहुल गांधी जी के, चाहे वो सुरजेवाला है जो भी है, उनको शायद पूरा उनको हिस्ट्री बताते नहीं है और सीधे उनको बोलने सीधे कैमरे सामने खड़ा कर देते हैं और बेचारे बोल देते हैं। कहीं न कहीं उनको बहुत कुछ समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। जी जी अश्विनी जी, साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, जनतंत्र टीवी पर स्वागत है। लगातार कांग्रेस का रुख हमें साफ नजर आ रहा है, किस तरीके से केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि रक्षा मंत्री से अलग बयान पीएम मोदी का है, जब खूनी संघर्ष को लेकर भी, और लगातार हम राहुल गांधी को भी देख रहे हैं, लगातार ट्वीट के माध्यम से भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है बहुत ही दुखद घटना है कि 20 जवानों की शहादत हुई और उसके बाद आज 5 दिन होने के बाद भी सरकार सही पिक्चर देश के सामने नहीं रख पा रही है। अभी भी वो कांग्रेस की ही इंटेलिजेंस, कांग्रेस को ही कोसना, कांग्रेस को ही गालियां देना, इसी काम पे लगे हुए हैं। आप मुझे बताइए, फ्रांस में अगर भूकंप आता है 3 लोग मर जाते हैं तो मोदी जी 2 घंटे के अंदर ट्वीट कर देते हैं संवेदना के लिए। लेकिन यहाँ 2 दिन लग गए मोदी जी को। 2 दिन बाद जब सीएम राज्यों के थे, उनकी मीटिंग में मोदी साहब ने एक पहला बयान दिया और उसमें भी चीन का नाम नहीं लिया। 2 दिन लग गए देश के रक्षा मंत्री को ट्वीट करने में और उसमें भी चीन का नाम लिखने से डर गए। मुझे लगता है कि जो बीजेपी के बहुत बड़े बड़बोले प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि साहब वो बिना हथियार थे, निहत्थे थे और वो इसलिए थे कि कांग्रेस ने संधि की थी। 2 घंटे बाद मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आके कहते हैं कि नहीं, उनके पास हथियार थे लेकिन उन्होंने चलाए नहीं। मुझे नहीं समझ आ रहा है सरकार क्या छुपाना चाहती। हमने पूछा क्या हमारे कोई जवान उनकी कस्टडी में है किसी तरह से। सरकार की तरफ से कोई अधिकार बयान नहीं आता, सरकार गूंगी हो जाती है। 2 दिन बाद पता चलता है 10 जवान वहां पर उनकी कस्टडी में थे, जिसमें से 4 जूनियर जेसीओ लेवल के अधिकारी थे, उनको वहां से छोड़ दिया है।
मुझे लगता है कि इतने संवेदनशील मामले पर जहां इंटेलिजेंस फेलियर हो, क्या देश के प्रधानमंत्री के पास 1.25 महीने से सैटेलाइट इमेजेस नहीं आ रही थी क्या? मुझे लगता है कि पूरी तरह से ये लोग जनसंवाद रैली करना, बिहार में वोट मांगना, सरकारों को गिराना, कांग्रेस की इंटेलिजेंस करना, कांग्रेस को कोसना, इसी काम में लगे रहे पिछले वर्षों से। आज कहते हैं साहब हमारे तो यहाँ पर 1 इंच भी जमीन नहीं है, पर नहीं आया चाइना। भाई चाइना आया भी नहीं है, कोई युद्ध भी नहीं हुआ है, और हमारे 20 जवान शहीद भी हो गए और 40 से ज्यादा जवान घायल भी हैं। कौन जवाब देगा? आज भी ये कहते हैं कि साहब कांग्रेस की ही गलती हो गई सारी की सारी, क्योंकि वहां से कांग्रेस के लोग कुछ वहां से गुजरे थे 2 महीने पहले, इसलिए कांग्रेस की गलती है। मतलब हास्यास्पद बयान देते हैं मोदी जी। अपने 2012 और 13 के बयान याद कर लें। 2019 में भी, इवन डोकलाम के बाद भी, इनका पूरा डेलीगेशन जाता है अरुण सिंह जी के नेतृत्व में, जनरल सेक्रेटरी जो हैं, कि किस तरह से व्यापार को बढ़ाया जाए और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कैसे संबंध बढ़ाए जाए। हम उस पर भी नहीं जाना चाहते, हम तो केवल ये कह रहे हैं इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। चलिए, आपके सवालों का आलोक जी जवाब। हमारे साथ अश्विनी जी, बीजेपी प्रवक्ता, लगातार जुड़े हुए हैं, आपकी बात भी सुन रहे थे। अश्विनी जी, इस पर जवाब आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, पहली बात तो आलोक जी हमारी बातों को छोड़ मरोड़ रहे हैं। आलोक जी, जो रक्षा मंत्री जी ने कहा, हम उसी बात को कह रहे हैं। हम जो कांग्रेस ने समझौता किया था, उसमें ये नहीं कहा था कि हथियार लेके नहीं जाएंगे। ये कहा था हथियार वहां पे किसी भी हथियार का ये समझौता हुआ था। और आप पढ़ लीजिए, गूगल आप सर्च कर लीजिए, गूगल पे देश की जनता सर्च कर चुकी है कि आपने अब तक चीन के साथ किया था नरसिम्हा राव की सरकार की। 2005 की बात है, 1995 की बात है, उसको 2006 में आपने दोबारा रिपीट किया। ऐसे ही आपने एक समझौता बांग्लादेश से किया हुआ है कि बांग्लादेश में भी जो हमारी बीएसएफ है, वो कोई भी कभी वहाँ गोलीबारी नहीं करेगी। और इसके चक्कर में 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि वहाँ पे जो तस्कर हैं, जो वहाँ पे पशुओं के तस्कर हैं, या जो वहाँ पे जो घुसपैठियों के काम करते हैं, जो सिंडिकेट है, उन लोगों ने हमारी सेना पे हमला किया। लेकिन सेना के पास राइफल रहने के बावजूद सेना ने हम वहाँ पे गोली नहीं चलाई, क्योंकि आपने किया हुआ है। ये दोनों फैक्ट है, ये दोनों ऑन रिकॉर्ड है, ये दोनों संसद के पटल। अश्विनी जी, आलोक जी कुछ कह रहे हैं, आलोक जी को सुन लेते हैं। आलोक जी, हाँ जी, कहिए। देखिए, बहुत ही अच्छी बात है, अश्विनी मेरे बड़े भाई की तरह हैं। अश्विनी भाई, जो आर्टिकल 6 है 1996 का, उसमें क्लियरली लिखा है कि वहां पर किसी तरह का एक्सकेलेशन ना हो, इसलिए दोनों फोर्सेस वहां पर नहीं रखेंगी। लेकिन एक्सेलेशन तो हो रखा है। 1.25 महीने से उन्होंने पूरे क्षेत्र के ऊपर कब्जा जमा के रखा है। सैटेलाइट इमेजेस और तमाम जो डिफेंस के एक्सपर्ट हैं वो साफ साफ कह रहे हैं, वो जो संधि है, वो जो एग्रीमेंट है, वो पीस टाइम के लिए है, वो बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए है। वो बॉर्डर की स्थिति है, सबके लिए नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर 96 में कोई एग्रीमेंट हुआ तो भाई 6 साल तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही, आप लोगों ने क्यों नहीं तोड़ दिया इसको? 6 साल से मोदी जी बैठ के पकौड़े चल रहे हैं क्या? केवल कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना, शहादत के ऊपर भी शर्म नहीं आती बीजेपी को? अरे भैया आलोक शर्मा, आप नहीं 6 साल से आप लोगों ने क्यों नहीं तोड़ दिया? 18 बार मोदी जी वहां कभी झूला झुला रहे हैं, कभी नारियल पानी पिला रहे हैं, तोड़ देते संधि को। क्या प्रॉब्लम थी आप लोगों को? मतलब आप जो ये टैक्टिक्स बंद कर दीजिए सब आप लोग। कोविड के टाइम में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 35 जवान शहीद हो गए हैं। गूंगी सरकार चुपचाप बैठी है। आज 5 दिन हो गए, डिफेंस मिनिस्टर की हिम्मत नहीं है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। पता था मोदी जी डरपोक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं मोदी जी। राजनाथ सिंह जी को भी अपने जैसा बना लिया उन्होंने। वो तो पहले राजनाथ सिंह जी तो कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनको भी अपने जैसा डरपोक बना लिया। देखो, कांग्रेस से सवाल करना केवल आप लोगों का धर्म बन गया है, उसके आगे कुछ नहीं। चलिए आलोक जी, अश्विनी जी भी कुछ कह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं जी। कांग्रेस के साथ दिक्कत ये हो गई है कि कांग्रेस भारतीय बीजेपी के साथ हो गई है। बीजेपी कांग्रेस के फोबिया से बाहर ही नहीं आ पा रही है। किसी से डिबेट कर लो, कांग्रेस के अलावा कोई बात ही नहीं करती है। तो सुन लो अरे भाई, सरकार आलोक जी, अश्विनी जी को भी सुन लेते हैं। आलोक जी, अश्विनी जी को भी सुन लेते हैं। अश्विनी जी, विपक्ष में नहीं हो आप लोग, कांग्रेस में सत्ता में नहीं है, आप लोग सत्ता में हैं। ठीक है, हमने सुन लिया, आपकी बात भी सुन ली। अश्विनी जी को भी सुन लेते हैं। हाँ, आलोक जी, मैं आपसे ये कहूंगा, आप भाजपा का विरोध करिए, आप मोदी जी को गाली दीजिए, नड्डा जी को गाली दीजिए, नड्डा जी, आप जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गाली दीजिए, गृह मंत्री को गाली दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को मैंने सवाल किए केवल अश्विनी भाई। वैसे काम तो नड्डा जी ने गाली खाने के ही कर रखे हैं।
वहाँ पर शहादत हो रही थी और नड्डा जी अपनी जनसंवाद रैली कर रहे थे। शर्म नहीं आई नड्डा जी को थोड़ी सी? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप बताएं सबको जरा। गाली दीजिए, लेकिन आप इस अंतर को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी भारत नहीं है। आप लोग भाजपा के विरोध में भारत का विरोध करने लग गए हैं। हम आपको भारत का अंतर भी विरोध समझ नहीं नहीं करते। आया। आप लोगों का मीडिया का परसेप्शन आप लोग इस तरह का बनाते हैं। नहीं, और कुछ एंकर्स और कुछ मीडिया हाउसेज आपके पीछे पीछे ढोल लेके चल देते हैं। आप कहते हम थे ना सवाल कि सरकार से कर रहे हैं कि 20 जवान शहीद हो गए, उसका जिम्मेदार कौन है? आप कहते पाकिस्तान थे से पूछे क्या? इंडिया, नहीं, क्या पाकिस्तान से पूछे थे? बताइए, आप ही बता दीजिए। चाइना की जो भाषा है वही आप लोग बोल रहे हैं। चाइना कह रहा है 1 इंच जमीन पे कब्जा नहीं किया, बीजेपी भी कह रही है 1 इंच जमीन पे कब्जा नहीं हुआ, फिर 20 जवान शहीद कैसे हो गए? आप कहते थे आप लोग ये चाइना की भाषा बोलना बंद कर दी। हम नहीं कहते। ठीक है, हम आप नहीं कहते इंदिरा की अश्विनी जी, भाषा आलोक बंद जी, कर आप दिया दोनों तो। का बहुत बहुत शुक्रिया।